हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर्स का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये वैसा क्वेश्चंस है जो कि हर एक सेट में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो देन आफ्टर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हाँ, ये जो सारे सवाल हैं ऐसा नहीं है कि सारे टफ सवाल हैं। ठीक है, सारे इजी सवाल हैं, लेकिन आप किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मायने रखता है कि ये 5-6 सवाल में आप 12 मिनट लगाते हैं या 5 मिनट लगाते हैं या 2 मिनट लगाते हैं, ये मायने रखते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या होगा विदाउट पेन टच किए। ठीक है, तो देखते हैं फास्ट में, जितना फास्ट हो सके। हाँ देखिए, तो एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? ठीक है, टोटल मतलब 60% यदि 45 है, देखिए स्मार्ट तरीके से सोचिए कि 60% यदि 45 है, हाँ इसमें 3 से भाग देंगे तो इसमें भी 3 से भाग देंगे, तो 20% कितना होगा? 15 के बराबर होगा। ठीक है, 20% 15 के बराबर। तो देन आफ्टर हमको निकालना है टोटल खेल, टोटल अर्थात 60% 15 तो 100% कितना होगा? तो 100% करने के लिए इसको 40% इसमें ऐड करना होगा। 20% यदि 15 होता है तो 40% 30 होगा, अर्थात 45 में 30 जोड़ना होगा। 45 में 30 जोड़ने के बाद कितना आता है? 75, अर्थात टोटल जो खेल खेला गया होगा 75 खेल खेला हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट सवाल देखिए। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, 16√3 माइनस √48 माइनस 2√27। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, 9 बाहर आएगा 3, 3 × 2 6। ठीक है, अर्थात 6√3। ये 16 तिया 48, 16 का 4 बाहर आएगा और अंदर 3 रह जाएगा, तो 4। ठीक है, ये है माइनस, ये माइनस, 4√3 और यहाँ पे 6√3, 6 4 10√3, 16√3 प्लस है, उसमें माइनस होगा 10√3, तो कितना बचेगा? 6√3, अर्थात ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक महिला ने 100 रुपये, ठीक है, एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपया प्राप्त होता है। उसने बैंक में कितने समय के लिए पैसे को जमा किया था? देखिए, यदि ये साधारण ब्याज होता, ऐसे ही देखिए ना दिखता है, यदि साधारण 100 का 10% 10 रुपया। ठीक है, यदि साधारण होता तो 2 साल का 20 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 121 रुपया है, 1 रुपया जो ज़्यादा है वो ब्याज का ब्याज लगा होगा, अर्थात जो है 2 साल का। इसका आंसर होगा 2 साल का। ठीक है, नहीं तो आप 10% है 2 साल से चेक कीजिए एग्जैक्ट आता है कि नहीं। 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, इससे ये खत्म, 10 दूना 20, 1 21। ठीक है, 21% का इंक्रीमेंट होगा, तो वही तो 100 आपका मूलधन हो गया और 21 रुपया ब्याज, 121 उस महिला को रिटर्न हुआ। देन आफ्टर नेक्स्ट देखते हैं, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है? कहता है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कोई धन अपने मूलधन के बराबर हो गया, जितना उसने ब्याज पे लगाया था मूलधन उतना ही उसे ब्याज रिटर्न हो रहा है। तो इसके लिए अर्थात जो है 100 रुपया जो है 200 रुपया बन जा रहा है, अर्थात 100 रुपया जो है मेरा ब्याज होना चाहिए। हाँ, तो क्या होता है PRT/100। ठीक है, इस 100 को हटा दें, PRT%, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, P × RT%। ठीक है, P का RT% होता है, ठीक है, ब्याज। हाँ, तो RT%, तो RT% मेरा 100 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 था, 100 का 100% ही तो 100 होता है। तो R और T मतलब टाइम और रेट का गुणनफल 100 होना चाहिए। तो देखिए 8 टाइम है तो रेट किस रेट से गुना करें तो 100 हो जाए? 8 से करेंगे तो 64, 10 से यदि किए, ठीक है, तो 80 के आसपास होगा, 12 से 96 अर्थात 12.5 से ये 100% हो जाएगा। ठीक है, मतलब R आपका 12.5%, T 8 साल रहे, हाँ, तो P इंटू, ठीक है, 8 × 12.5 अर्थात P का 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% ही तो बढ़ाना है, तब तो यहाँ पे 200 होगा। ठीक है, अर्थात मूलधन के बराबर। देन आफ्टर नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि यदि 1701 तथा 1 है 6 का गुणनफल 28 है। हाँ, 28
28 से पूर्णतः विभाजित है तो हैज़ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हैज़ का मान देख रहा है तो यहाँ पे देखिए, अर्थात इसका गुणन 28 से डिविजिबल है। 28 से भाग देना थोड़ा टफ होगा तो क्यों नहीं हम लोग चेक कर लें 7 से 4 से, दो में से किसी से। आसान होगा 4 से क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूट थोड़ा टफ है। ठीक है, 4 से हम लोग चेक करते हैं तो देखिए 4 से भाग लगने के लिए, 4 से भाग लगने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 2 अंक, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से भाग लगेगा तो समूचे में भाग लगेगा। तो देखते हैं कि इसमें 4 से भाग लगता है कि नहीं। यदि 6 रखते हैं 66 हो जाएगा, 4 से नहीं। 4 रखते हैं 46 नहीं लगेगा, 2 से 26 नहीं लगेगा, 1 से 16, 16 में 4 से भाग लगता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हैज़ की जगह पे 1। ठीक है, देन आफ्टर देखिए कि एक ऊपर मिटाते हैं, नीचे क्या है कि एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 साढ़े 40 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। तो इस टाइप के सवाल में, ठीक है, यदि ट्रेन, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को, गुफा को, पुल को, ठीक है, इस तरह के किसी चीज़ को पास करता है तो वो जो है अपनी लंबाई प्लस वो पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ के पास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, पार करती है। यहाँ पे देख लीजिए तो 160 मीटर ट्रेन है, 740 कितना हो जाएगा? 900 मीटर। 900 मीटर इसने 40.5 सेकेंड में पार करता है। सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। देखिए अब ये स्पीड हो गया, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? किलोमीटर प्रति आवर में। तो क्या करते हैं हम लोग, हाँ, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। यदि किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 5/18 से, याद रखिए ऐसे। ठीक है, वो डिटेल में जो फाउंडेशन क्लास होगा उसमें बताऊंगा, यहाँ पे जल्दी में बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखिए मीटर से किलोमीटर, ज़्यादा में जाना है ना तो ऊपर वाले को, ज़्यादा वाले को ऊपर रखना है और 5 को नीचे रखना। देन आफ्टर यदि ये हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब देखिए कटाते हैं, 9 दूना 18 और 9 चौके 36, 9 पचे 45, 45 दूना 90 अर्थात 200 हो जाता है। और यहाँ से कटाइए 5 चौके 20, 40, 40 दूना 80। ठीक है, 80 अर्थात 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी संख्या का 32%, हाँ, किसी संख्या का 32% जो है क्या है? 25.6 है। ठीक है, किसी संख्या का 32% 25.6 है। तो ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है? हाँ, संख्या कौन सी है? तो ये देखिए 32% जो है लगभग 100 का 1/3 है। 1/3, ठीक है, 100 का 1/3 33 होता है ना, 33.33 अर्थात उसी के तो आसपास है ये 32। अर्थात जो है पूरे रिजल्ट यदि हमको पूरा 100 मांग रहा है, ठीक है, हाँ, माने कि 100 का 3 से भाग दें तो लगभग 32, ठीक है, आता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगा जिसमें 3 से भाग दें तो लगभग 25 आए? देखिए 8.9 से भाग देंगे तो वो तो 1 2 आ जाएगा। 32 से भाग देंगे, ठीक है, तो 9 3 27, 9.5 आएगा। ठीक है, 80 में यदि 3 से भाग दें यही 25.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अर्थात इसका आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्मार्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर देना है। ठीक, अब कहता है किसी भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भिन्न को, वो भिन्न कौन सा है जिसमें कि 4/3 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है? अर्थात जो है मेरा ये 4/3 है। ठीक है, इसमें ऐसा संख्या जोड़ें, ठीक है, जो कि ऊपर पे दोनों 4 प्लस वो संख्या जो रहेगा दोनों जुट के 3 से भाग लगे। देखिए 1/2 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और यदि ऊपर पे 3 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 2 6 हो जाएगा क्योंकि बेस दोनों का सेम है। देन आफ्टर इसको देखते हैं क्या है, 3 2 5, 5/3। यदि 5/3 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5/3, एलसीएम 3 होगा, 5 4 9 होगा। ठीक है, 9 को 3 से कटाएंगे 3 होगा, अर्थात आंसर मेरा कौन सा हो गया?
सी। तो इस तरह से आपको जो है हर एक क्वेश्चन को स्मार्ट वे में आपको अटेम्प्ट करना है, कम से कम टाइम में, पेन का यूज़ कम करना है, मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। आप जो है एकदम आइडिया लगा के फास्ट में, क्योंकि आजकल देख रही हैं कि जो भी ट्रेंड एग्ज़ाम है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप यदि इस जुगाड़ से यदि सॉल्व करने लगेंगे तो एग्जामिनर आपको फंसा लेगा, ठीक है। आपको पॉइंट 3-3, 4-4 पॉइंट्स वाले नंबर आ जाएंगे, आपको भाग देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप उसमें एक एक सवाल में 1-2 मिनट टाइम वेस्ट कर बैठेंगे। इसीलिए आप जो है, ठीक है, इस तरह से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, जैसे हम अटेम्प्ट किए, ठीक है, इसको इसी तरह से आपको, ठीक है, अटेम्प्ट करना होगा। देन आफ्टर जो है आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकेंगे और अपना रिजल्ट एक सीट सिक्योर कर सकेंगे। चलिए धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं इसी तरह के सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर का, थ्रू आउट नहीं, प्रीवियस ईयर में वैसा क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, 1-2 सेट के बाद आ ही जा रहा है, उस तरह के सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम इसी तरह से जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है लेके आते रहेंगे। आप इसको देखिए और जो है मेरे चैनल्स को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें एनर्जी मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। आप इसी तरह से यदि आप हमको प्यार देते रहे तो बहुत जल्द ये बोर्ड वाले सिस्टम हट जाएगा और हमारे पास भी एक स्मार्ट बोर्ड होगा और फिर आपको ढेर सारे क्वेश्चन, ये जो हम लोग एक ही में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लिख इसलिए देते हैं कि टाइम वेस्ट होता है लिखने में, ठीक है, फिर आपको इतना जल्दी में इतने सारे सवाल नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ठीक है, जिससे कि हमें लगे कि नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे के रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है, बच्चे के काम आ रहा है। तो फिर हम आगे की प्रोसेस एक स्मार्ट बोर्ड ले लें जिससे कि आपको इतना ही टाइम में इससे 2 गुना 3 गुना क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकें। चलिए धन्यवाद।